इस बात को कहना कितना ज़्यादा मुश्किल है कि एक एक्टर के लिए एक्ट करना कितना आसान है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बात हो गई कि मछली को तैरना सिखाया जा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल को लेकर एक बहुत ही बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शहनाज कौरगिल को अब नौटंकी, ड्रामेबाज और साथ ही एहसान फरामोश के साथ साथ घमंडी भी कहा जाने लगा है। इनको बहुत सारे टैग्स मिले हैं। पहले तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ दरिया दिल, प्यारी शहनाज, चुलबुली शहनाज का टैग दिया गया था, पर अब शहनाज कौरगिल को घमंडी, नौटंकी, ड्रामेबाज जैसे न जाने कितने सारे अतरंगी टैग्स दे दिए गए हैं। और वो इसलिए क्योंकि शहनाज कौरगिल जो है अब इन टैग्स को डिजर्व करने लगी हैं, क्योंकि शहनाज कौरगिल अपने फैंस का दिल तोड़ने लगी हैं। क्योंकि शहनाज कौरगिल को यहाँ तक पहुँचाने में जिस सिद्धार्थ शुक्ला का हाथ था, अब उन सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेने के लिए शहनाज बच रही हैं। आखिर क्या है पूरी जानकारी, चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में आकर ओम शांति सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा। सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ओम शांति इसलिए लिखना है क्योंकि सिद्धार्थ जो है हमारे लिए भले ही इस दुनिया से जा चुके हों, पर उनकी आत्मा हमारे साथ रहती है और हमें उनकी आत्मा की शांति के लिए हमेशा हमेशा के लिए दुआ करते रहना चाहिए, जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। तो दोस्तों कॉमेंट में आइए और ओम शांति ज़रूर लिख दीजिएगा। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद 3 महीने तक जिस सिद्धार्थ शुक्ला ने हमेशा से ही शहनाज कौरगिल की तारीफों के पुल बांधे, जिस सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौरगिल की गैर हाजिरी में, सिद्धार्थ शुक्ला ही वही शख्स थे जिन्होंने शहनाज कौरगिल के परिवार को अपना समझा, शहबाज बादशाह को अपने घर में जगह दी, शहबाज बादशाह की माता जी यानी कि शहनाज कौरगिल की माता जी को अपने घर में जगह दी। काफ़ी समय तक ये पूरा परिवार एक साथ एकजुट होकर एक परिवार की तरह रहा। और आज जो है शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को पूरी तरीके से भूल चुकी हैं। और ये हम नहीं बल्कि पूरा का पूरा समाज कह रहा है, हर किसी को ये दिखता है कि शहनाज कौरगिल अब सिद्धार्थ की फैमिली को कितना बुरी तरीके से इग्नोर मारती है। और इसके पीछे के सबूत को पेश करते हुए कुछ सिद्धार्थ फैंस ने यानी कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस ने कुछ ऐसी जानकारियां पेश की हैं जिनको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरी जानकारी, चलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको तो वो दिन याद ही होगा जब सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़ कर गए। इस दुनिया से चले जाने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस पूरी तरीके से टूट गए। जैसे ही सुबह 10 बजे ये जानकारी निकलकर सामने आई कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। जी हाँ दोस्तों, 9:45 पर सुबह ये अनाउंसमेंट किया गया था ऑफिशियली कि सिद्धार्थ आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। लगभग 8:55 में सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के गए। और 1 घंटे तक डॉक्टरों ने जांच की कि आखिर क्या सचमुच सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। और 1 घंटे के बाद ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया गया कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा कि सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं रहे। उस दौरान जो है शहनाज कौरगिल की हालत देखने लायक थी। सिद्धार्थ के इस दुनिया से चले जाने के बाद शहनाज कौरगिल पूरी तरीके से टूट चुकी थी। 3 महीने तक शहनाज कौरगिल घर से बाहर नहीं निकली, पर यह ज़रूर हुआ कि शहनाज कौरगिल आउट ऑफ इंडिया गई और उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने के लिए तू यही है गाने का शूट किया। जी हाँ दोस्तों, तू यही है गाना जहाँ पे शूट हुआ था वो इंडिया नहीं बल्कि इंडिया से बाहर का लोकेशन था। आप अगर चाहें तो सर्च कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और सर्च ज़रूर करिएगा। तो यही है सॉन्ग को शूट करने के दौरान शहनाज कौरगिल काफ़ी इमोशनल हुई। उनकी आंखों से गिरता हुआ हर एक आंसू सिद्धार्थ और शहनाज के फैंस यानी कि सिरनाज फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखद था। और इनकी तस्वीरों को, इनकी वीडियोज़ को देख कर न चाहने वालों के भी आंखों में आंसू आ गए। पर ये सभी चीज़ें जो हैं लगभग 1 महीने तक चली। जब शहनाज कौरगिल पहली बार सलमान से मिली उस दौरान भी उनकी आंखें काफ़ी हद तक नम थी। उनकी वजह से सलमान खान भी रो पड़े थे। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया शहनाज कौरगिल की आंखों के आंसू जो है मुस्कुराहट में बदल गए। और आज ये वक्त आन पड़ा है कि शहनाज कौरगिल सिद्धार्थ के नाम से भी कतराती हैं। सिद्धार्थ का नाम इस्तेमाल शहनाज वही करती हैं जहां उनका फ़ायदा हो। दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के इस दुनिया से चले जाने के बाद तू यही है गाने को जब शहनाज कौरगिल ने ट्रिब्यूट किया था सिद्धार्थ शुक्ला को, उस दौरान गाने का मोनेटाइजेशन ऑन रखा गया था। और लगभग 1.5 घंटे तक फैंस को तड़पाने के बाद, लगभग 1.5 घंटे फोकट का पैसा छापने के बाद शहनाज कौरगिल ने तू यही है गाने को रिवील किया था। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि आज शहनाज कौरगिल ने मुंबई में अपना खुद का घर ले लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला का
जो सपनों का घर था वो अब बिकना शुरू हो चुका है। सिद्धार्थ शुक्ला का पहला घर बिक चुका है। आपको जानकर ये काफ़ी हैरानी होगी कि 14 करोड़ रुपए जो है सिद्धार्थ शुक्ला लाइफ इंश्योरेंस के तौर पर और कुछ पैसे सेव्स करके गए थे, वो पैसे जो है सिद्धार्थ की फैमिली खर्च कर चुकी है। सिद्धार्थ को इस दुनिया से गए हुए 4 साल का वक्त होने वाला है और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। और अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि शहनाज कौर जहां एक तरफ तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो वहीं सिद्धार्थ की फैमिली अब एक एक पैसे को तरस रही है। और सिद्धार्थ के पहले लिए हुए घर को, जो सिद्धार्थ शुक्ला ने मुंबई आने के बाद जो पहला घर लिया था, वो घर अब बिकने की कगार पर है। यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि उस मकान के आधे पैसे सिद्धार्थ की फैमिली ले चुकी है और वो पैसे खा पी रही है। आपको जानकर ये बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी कि सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 फ्लैट्स खरीदे थे मुंबई में, जहां पर एक तरफ अदा खान जैसी फेमस एक्ट्रेस जो कि फिल्मों में काफ़ी बार नज़र आ चुकी हैं, जिन्हें 1920 में उनके भूतिया रोल के लिए हमने पसंद किया था, उन्होंने आज तक मुंबई में अपना घर नहीं लिया। पर वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शुक्ला ने बड़ी मेहनत से अपना 2 घर बनाया था, जिसे अब बेच कर सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली अपना पेट पाल रही है। और दूसरी तरफ हम यही चाहेंगे शहनाज कौर गिल से, अगर आप कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम सिद्धार्थ के नाम का इस्तेमाल ना करें। वहीं दूसरी तरफ फैंस की तरफ अगर शहनाज कौर गिल का बिहेवियर देखें तो आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला जब और शहनाज कौर गिल जब बिग बॉस के घर में थे, उस दौरान जो है एक फैन ने वीडियो कॉल के जरिए शहनाज को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। इस लड़के ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल के ऊपर काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए थे, काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे और ये बहुत ही तगड़ा फ़ैन था। और जब ये शहनाज कौर गिल से मिला, इसने ऑन रिकॉर्ड पूछा शहनाज से कि शहनाज क्या आप मेरे एक इंटरव्यू में आओगे? मैं आपका एक छोटा सा 2 मिनट का इंटरव्यू करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो यहीं थोड़ी देर रुक कर आप मेरे साथ कुछ सवालों के जवाब दे दें। मैं सिद्धार्थ के बारे में और कुछ आपकी लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ। जिस पर शहनाज कौर गिल ने ये कहा था कि क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे हैं? अगर हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ, अगर नहीं तो मुझे माफ़ करना। ये कहकर शहनाज काफ़ी रूडली वहाँ से निकल गई थी। जो ऑन रिकॉर्ड जो वहाँ पर कुछ मीडिया रिपोर्टर्स थे, उन्होंने इस वीडियो को काफ़ी हद तक शेयर किया था, पर कुछ टाइम के बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया था। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था ये वीडियो, बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोक किया था इस वीडियो ने, बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई थी, क्योंकि ये फ़ैन जो था वो कहीं ना कहीं शहनाज को पसंद करता था, जिसकी वजह से ये शख्स जो है शहनाज के साथ थोड़ा सा फेमस होना चाहता था, थोड़े से पैसे कमाना चाहता था। पर शहनाज ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये वीडियो जो है कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँची और इस वीडियो को देखकर काफ़ी सारे लोगों ने शहनाज कौर गिल को ट्रोल भी किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें, लगातार इन सभी चीज़ों को देखकर ये साबित होता है कि शहनाज कौर गिल जो है पहले वाली शहनाज कौर गिल नहीं रही। शहनाज पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। उनकी जो प्रायोरिटी थी पहले फैंस को खुश रखना, पहले उनकी प्रायोरिटी थी सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में सोचना, उनकी फैमिली के बारे में सोचना, ये सभी चीज़ें जो है शहनाज कौर गिल अब छोड़ चुकी हैं। शहनाज कौर गिल की ज़िंदगी में अब सिर्फ 2 ही चीज़ें मायने रखती हैं, पैसा और साथ ही उनका फेम। दोस्तों, हम सभी ने देखा है शहनाज कौर गिल को फर्श से अस तक पहुंचने में, और जिन फैंस ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है, अगर फैंस चाहें तो उन्हें धड़ाम से नीचे भी गिरा सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या शहनाज कौर गिल को इस तरीके की हरकत उस फैन के साथ करनी चाहिए थी? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि शहनाज कौर गिल को सिद्धार्थ की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय जो है कॉमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, एंटरटेनमेंट और साथ ही बड़े और छोटे पर्दे से जुड़ी लगातार हर एक अपडेट को सबसे पहले देखने और जानने के लिए हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप तक पहुंचाई है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।